हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार और अभी सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज रखे हैं और बच्चे की आज छुट्टी है तो बच्चे घर पे ही हैं। और हमारे फ्रेंड्स जो सुबह के काम होते हैं वो सारे हो गए थे। ब्रेकफास्ट तक मैंने बना दिया था। तो ब्रेकफास्ट बना के मैंने बर्तन भी धुला दिए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे बनाना ज़रूरी होता है सुबह सुबह। क्योंकि हस्बैंड हमारे जाते हैं पौने 8 तक, 7:30 तक वो भी निकल जाते हैं, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट तो बनाना ही होता है, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें टाइम से ब्रेकफास्ट देना पड़ता है। और फिर मैंने बोला आज संडे वाले दिन कितना भी काम सैटरडे को ख़त्म कर दो, फिर भी संडे को निकल ही आते हैं, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बना ही देती हूँ। बीच बीच में बच्चे खाना वगैरह जल्दी मांगेंगे तो उनको फिर खाने के लिए हो जाएगा। तो मैंने इसलिए और ब्रेकफास्ट बना के किचन वगैरह भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से किचन का काम फ्री कर दिया मैंने। फिर उसके बाद लगी हूँ और कामों में। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठी थी, तो 8 बजे तक इतने काम मेरे हो चुके थे। अब मैं लगी हूँ यहाँ पे सारे जो एक्स्ट्रा काम है वो करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ और अपने काम वही होते हैं, अपने काम स्वयं करने से ही हम आत्मनिर्भर बनते हैं। चाहे कितना भी काम हो किसी पे भी करवा लो, जब तक अपने आप नहीं करेंगे ना तब तक हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे आज करनी है बेडशीट दोनों रूमों की चेंज। तो मैंने सबसे पहले बेडरूम की बेडशीट है वो हटा दी है और दूसरी वाली बिछा दी है। और यहाँ पे मैंने जो भी डस्टिंग थी थोड़ी बहुत बेडरूम में वो मैंने कर दी है क्लीनिंग, कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद में वहाँ पे मुझे एक चोटी भी धुलानी थी, जो कंघी वगैरह टंगी रहती है वो भी गंदी हो गई, उसको भी मैंने धुलाने के लिए डाल दिया है। और फिर मैं सेकंड रूम में आ जाती हूँ। सेकंड रूम में भी बेडशीट थी जो मैंने निकाल दी है और दूसरी वाली बिछा दी है अच्छे से। और दोनों बेडरूम में एक जैसी बेडशीट बिछी हुई है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद में हमने कपड़े वगैरह देखने लग गई थी, बच्चों कल स्कूल गए थे वाइट वाले, तो सारी मैंने ड्रेसें वगैरह निकाली, उनको मैंने गला दिया है और बेडशीट वगैरह सब गला के आ गई हूँ मैं धुलाने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए मैं आटा छानने लग रही हूँ। आटा मैंने बाल्टी में ऐसे ही भर दिया था, छाना नहीं था, तो मैंने कहा आज लाओ छान के ही रख देती हूँ इसको। तो मैंने बाल्टी में छान के उसको दूसरी बाल्टी में भर दिया है और यहाँ पे आटा वाली जो पहले वाली बाल्टी थी वो मैंने धुला दी है। तो यहाँ पे आटा वाली बाल्टी भी धुला दी है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े भी गला रखे हैं। देखिए हस्बैंड के, बच्चों के, सभी के कपड़े मैंने ढूंढ के लाई हूँ और सारे कपड़े गला के रख दिए हैं। कपड़े तो पूछो ही मत, डेली हो जाते हैं, चाहे आप सैटरडे को धुला दो चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो। और संडे को तो फिर भी काम डबल हो ही जाता है, बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं ढूंढ के ले आई थी। यहाँ पे टब में, बाल्टी में, सभी में मैंने अच्छे से गला रखे हैं सर्फ डाल के और गुनगुने पानी में गलाए हैं, तो अच्छे से मैल इनका फूल जाएगा। फिर यहाँ पे वाइट वाले जूते थे, बच्चे कल जो सैटरडे को पहन के गए थे स्कूल, वो भी मुझे धुलाने थे, जो कि मुझे हर एक ही बार में पहनाने पड़ते हैं बच्चे को और हमें तुरंत दूसरे दिन ही धुलाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ही गंदे होते हैं। तो जूते मैंने यहाँ पे धुला दिए थे। उसके बाद में ये देखिए चोटी है जो, इसको मैं धुला लेती हूँ। ये टंगी थी, थोड़ी थोड़ी गंदी सी लग रही थी मेरे को और मैंने धुलाई भी नहीं थी बहुत दिन से, तो फिर इसको धुला दी है मैंने, अच्छे से रगड़ के धुलाई है, बहुत अच्छी साफ़ हो गई है। फिर उसके बाद मैंने ये सब कपड़े वगैरह धुला के और सूखने के लिए डाल के आ गई थी। डालने के बाद में फिर मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद में फिर अपना पूजा पाठ करके फिर ब्रेकफास्ट करके फिर मैं नहा के और अपनी जो है एडिटिंग वगैरह करी थी मैंने, वो करने के बाद में फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया। फिर लंच का टाइम हो गया, तो यहाँ पे 12 बज रहे थे। आज बच्चों की छुट्टियाँ ही हैं, स्कूल तो गए नहीं हैं, बच्चों को टाइम से खाना भी देना है। स्कूल में तो लंच भी ले जाते हैं तो इतना वो नहीं होता है, घर में तो सुबह ही खाया ब्रेकफास्ट। तो अभी 12 बज गए हैं, तो हस्बैंड भी आने वाले हैं बोले थे, तो मैं फटाफट से लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में आज बनाऊँगी अप्पे। तो यहाँ पे अप्पे का बैटर तो मैंने शाम को ही मैंने मतलब पीस के रख दिया था, तो अच्छे से फूल गया है यहाँ पे। तो देखिए मैंने पहले भी कई बार आपके साथ शेयर भी किए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से फूल गया था, एक टिफ़िन में था, एक हॉट केस में था, तो मैंने सोचा ये टिफ़िन में मैं बना लेती हूँ। तो ये टिफ़िन वाला बैटर है, इसको बनाऊँगी और इसमें थोड़ा और मिक्स कर लूँगी और दूसरा वाला थोड़ा उठा के रख दूँगी, सुबह के लिए हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बैटर हो गया था इसलिए। फिर मैं यहाँ पे फ्रीज से निकाल के लाई थी मिर्च वगैरह और जो अदरक थी वो चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए प्याज और अदरक और मिर्च हरी और उसके बाद में मूंगफली नारियल की चटनी बना दी है। तो चटनी बना के मैंने साइड में रख दी है। फिर यहाँ पे देखिए जो बैटर है वो मैंने टिफ़िन का तो साइड में रख दिया है और हॉट केस में टिफ़िन पहले बोला था टिफ़िन वाला बना लूँगी, फिर मैंने बोला वो कम पड़ जाएगा तो हॉट केस वाला मैंने ले लिया है। और इसमें मैंने डाल दिए है प्याज बारीक कटा हुआ और गाजर कद्दूकस करके डाली है और उसके बाद में यहाँ पे डाली हुई है मैंने गाजर, टमाटर और वो क्या बोलते हैं प्याज।
तीनों चीज़ें कद्दूकस करके डाल दी हैं। इसमें हरी मिर्च और डालते तो और अच्छा लगता है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। वो पीस जो होता है ना मुँह में जाता है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अच्छे से नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाली है। और इसमें थोड़ा-सा नमक डाल लिया है। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ा-सा पानी डाल लिया है। ना ज़्यादा पतला रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो देखिए ये मिक्स करके फिर मैंने यहाँ पे का तवा चढ़ा दिया है, वो गरम हो गया था। इसमें एक-एक बूँद हमने ऑयल का डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। फिर वही उसके बाद में यहाँ पे करछी की सहायता से, चमचा की सहायता से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके बैटर डाल दिया है और इसको धीमी आँच पे मीडियम आँच पे पकाएँगे। ना धीमी आँच पे, ना तेज़ पे, मतलब मीडियम पे पकाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक के थोड़ी देर छोड़ दिया था, 2 मिनट बाद इसको फिर पलट देंगे हम। और अच्छे से फूल गया था, बड़े अच्छे फूले-फूले बन रहे थे। अभी क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो बहुत अच्छे से फूल जाता है बैटर। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से फूल गया था, फिर मैंने यहाँ पे पलट दिया इनको, फिर दोबारा से ढक दिया था, फिर थोड़ी देर बाद फिर पलट दिया है और हस्बैंड आ गए थे, तैयार खड़े हैं खाने के लिए। क्योंकि हमारे घर में ना अप्पे वगैरह ये बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको दे रही हूँ, बच्चे वेट कर रहे हैं खाने के लिए, तो मैं चटनी और अप्पे लगा के मैंने दे दिए हैं। तो मैं यहाँ पे सेकती जाऊँगी और इन तीनों लोगों को मैंने बैठा दिया है खाने के लिए, क्योंकि ये खाते जाएँगे ना, गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं ये, तो फिर मैं खाएँगे आराम से, तब तक मैं भी सेक दूँगी यहाँ पे, फिर मैं भी बैठ के खा लूँगी। क्योंकि गरम-गरम खाए ना तो सेकने में भी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने उनको दे दिया था, फिर दूसरा भी मैंने यहाँ पे बैच डाल दिया है यहाँ पे उसी तरह से। इनको भी डाल दूँगी और धीमी आँच पे, मीडियम पे इनको भी पकाऊँगी। तो ये सीखने के बाद में फिर मैं दे के आऊँगी, खा रहे हैं वो लोग। तो देखिए यहाँ पे ख़त्म भी हो गए थे, तो वो फटाफट से सिक गए हैं, तो उनको मैं ले आती हूँ। तो इनको दे देती हूँ खाने के लिए और बहुत ही टेस्टी से खाते हैं ये, बहुत ही चाव से खाते हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों लोग बैठे हुए खा लिए थे, फिर यहाँ पे हस्बैंड धीरे-धीरे खा रहे थे, बोल रहे थे आप भी आ जाओ खाने के लिए, थोड़ा साथ में खाते हैं। तो मैं ठीक है, फटाफट से मैं भी सेक के आ गई थी, खा लेती हूँ, थोड़ा कभी-कभी मौका मिल जाता है, नहीं तो मिलता ही नहीं है, ड्यूटी से फुर्सत नहीं होती है। तो साथ में दोनों ने फिर खाया, फिर उसके बाद रेस्ट वगैरह किया हम लोगों ने। खाना खाने के बाद में बर्तन वगैरह, किचन वगैरह क्लीन किया, फिर आराम से यहाँ पे बज रहे थे कम से कम 3:30 का टाइम हो रखा था। तो 3:30 बजे फिर उठे, फिर उसके बाद में आ गए हैं बाहर में बगान में हमारी जो भिंडी लगी हुई है और धनिया लगा हुआ है। तो इनको साफ़ करना था मुझे, घास हो गई थी, तो यहाँ पे हम लोग साफ़ करने लग रहे हैं। पर जो है ना अपना काम जो करने में सुकून मिलता है ना, सच में कोई और काम करे ना बिल्कुल भी वो नहीं लगता है। जब तक अपने आप से हम काम ना करें और अच्छे से करें ना, तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। और वही बोलते हैं ना, हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए, उसी से हम आत्मनिर्भर भी बनते हैं। तो स्वयं काम करने से क्या होता है ना, अपना जब काम करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जो घास वगैरह सब निकाल दी है, भिंडी के पेड़ देखिए इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, धनिया इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे टमाटर लगाया हुआ था, मिर्ची लगाया हुआ था, कितने टमाटर भी लग रहे हैं हमारे बगान में, देखिए इतने बड़े-बड़े लग रहे हैं और मिर्ची भी आने लग रही है देखिए। तो ये चीज़ें क्या होती हैं ना, जब हो जाती हैं तो अपने अंदर बड़ा ही आत्मविश्वास जगता है और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने आप से काम करने से हम आत्मनिर्भर भी बनते हैं, क्योंकि कोई भी काम नहीं करो और हम काम करने लगते हैं, अपने आप सीखते हैं, आगे-आगे कुछ भी काम करें तो हमें उससे प्रेरणा भी मिलती है और सीख भी मिलती है। तो हमें अपने आप से ही अपने काम करने चाहिए, स्वयं करने चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाते हैं। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से बगान की सफाई कर दी है, हस्बैंड ने और मैंने मिलके दोनों ने करी है। तो यहाँ पे पूरी घास बगान की निकाल दी थी, हमारा बगान भी अच्छे से देखिए क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे हमारे कुछ दिन बाद टमाटर भी अच्छे से पक जाएँगे और मिर्ची भी लगने लगेगी। धनिया तो हमारा डेली, धनिया की हरी चटनी वग़ैरह हमें डेली मिल रही है खाने के लिए। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे बज रखे थे 5, तो मैं गई फटाफट से कपड़े उठा के लाई बाहर में, जो सुबह मैंने डाले थे, वो उठा के लाई हूँ। और यहाँ पे चोटी भी सूख गई थी, तो यहाँ पे इसमें लगा देती हूँ। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी ये। तो यहाँ पे सारी कंघी और क्लिप वग़ैरह मैं लगा देती हूँ। तो साफ़-सुथरा घर वैसे भी अच्छा रहता है, कोई भी चीज़ गंदी होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और हमें बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता घर गंदा होने से। और यहाँ पे देखिए मैंने चोटी में लगा दिया है अच्छे से। तो फिर यहाँ पे कपड़े मैंने डाल रखे थे, यहाँ मैट पे ही डाल रखे, बहुत सारे कपड़े थे इसलिए। फिर भी मैंने सुबह ही कपड़े डाले थे, देखिए सूखे नहीं हैं और यहाँ पे कुछ-कुछ गीले भी रह गए हैं, तो यहाँ पे मैं गीले-गीले कपड़े जो हैं बालकनी में डाल के आ गई हूँ। और यहाँ पे सूखे-सूखे कपड़े हैं जो मैं फ़ोल्ड करके इनको अच्छे से तह बना के मैं रख दूँगी अलमारी में। तो कपड़े की तह अच्छे से बन जाए ना, तो हमारी अलमारी में
देखने में ना बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही अच्छा लगता है। घर जब सजा हुआ अच्छे से संवरा हुआ हो ना और साइजिंग से रखा हो ना, कपड़े भी एक तरीका होता है, अगर हम ऐसे ही करके भर देते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम अच्छे से तय करके रखते हैं ना इन कपड़ों को, तो बहुत ही देखने में सुकून मिलता है सच में। तो आपने देखी है हमारी अलमारी जो कपड़े रखते हैं हम, उसमें कबर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसी खुली है बिल्कुल भी, और इसमें तय करके रखते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है वो। तो देखिए कपड़े वगैरह हमने फ़ोल्ड करके अच्छे से अलमारी में जमा दिए थे, फिर मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, ये मैट है जो फ़ोल्ड कर देती हूँ, इनको भी अच्छे से जमा के मैं इसकी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए फिर 5:30 हो रखे थे, तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम का वक़्त है, सूरज डूबने से पहले घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, सभी रूम में लगा के ले आई हूँ देखिए, और किचन में भी अच्छे से लगा लूँगी, हॉल में लगा लूँगी, और बाहर तक अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो बस झाड़ू लगाने के बाद में फ्रेंड्स फिर मैं आपसे मिलूँगी, कल मिलूँगी कल वाले ब्लॉग में। तो अभी तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।